खैर, आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जंगलों में मिले एक आधे जले हुए कैमरे और एक ऑडियो लॉग ने कैद किया था। कालीझर, एक ऐसा नाम जो शायद आपको किसी नक्शे में ठीक से दर्ज न मिले। घने जंगलों, खतरनाक दलदलों और पहाड़ियों के बीच छुपे इस गांव तक पहुंचने के लिए पूरे 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था। आज हम एक युवा महिला फिल्म मेकर के इसी रिकवर किए गए फुटेज और सोर्स मटेरियल के इस एक्सप्लेनर में देखेंगे कि कैसे उसकी बेवकूफाना सी लगने वाली जिज्ञासा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से कोई वापसी नहीं थी। जरा सोचिए, जब वो फिल्ममेकर उस अजीब से गांव में पहुंची तो वहां का नजारा ही कुछ और था। हवा में सड़े हुए मांस की तेज बदबू, हर घर लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ और दरवाजों पर जानवरों की खोपड़ियां लटक रही थीं। वहां के बच्चे उसे देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो, और बूढ़ों की आंखों में एक अजीब सी मौत वाली शांति थी। गांव के मुखिया माडवा ने भारी और बीमार सी आवाज में उसे एक चेतावनी दी थी, रात होने से पहले अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन होता है ना, इंसान की बहादुरी अक्सर उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है। उस लड़की ने इस चेतावनी को बिल्कुल हंसी में उड़ा दिया, ये सोचकर कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। रात के ठीक 11 बज रहे थे। पूरा गांव उस वक्त तक एक डरावने घने अंधेरे में डूब चुका था। आसमान में ना कोई चांद था, ना कोई तारा। बिल्कुल अमावस की एक काली दमघोटू रात। बाहर सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। उस वक्त की ऑडियो रिकॉर्डिंग में अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ उस लड़की की तेज चलती हुई कांपती सांसों की आवाज सुनी जा सकती है। लॉग में उसकी घबराई हुई एक फुसफुसाहट कैद है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे अंधेरे से देख रहा है। और तभी उस घने सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, धूम धूम धूम। दूर जंगल से ढोल की एक धीमी, लयबद्ध और भारी आवाज। दूर पेड़ों के बीच मशालें जलती हुई दिखाई दे रही थीं। डर से कहीं ज्यादा वो एक अंधी उत्सुकता थी जिसने उस फिल्ममेकर को अपना कैमरा उठाने और उस घने अनजान जंगल के अंधेरे में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। कैमरा लेकर जब उसके कदम जंगल के उस खुले मैदान की तरफ बढ़े ना, तो रिकॉर्डिंग में जो नज़ारा सामने आया उसने सच में रूह कंपा दी। वहां रात की माताएं कही जाने वाली करीब 20 औरतें एक गोल घेरे में खड़ी थीं। लेकिन वे कोई सामान्य औरतें बिल्कुल नहीं थीं। उनके शरीर पर राख और खून के ताज़ा निशान थे। किसी के बाल जमीन तक लटक रहे थे, किसी के हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। वे सब मिलकर एक बेहद खौफनाक और घिनौनी रस्म कर रही थीं। उस वक्त उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई थीं। फुटेज में रिकॉर्ड हुई एक आवाज खून जमा देने वाली है, कड़क कड़क। और ये कोई सूखी लकड़ी टूटने की आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी आवाज थी जो सीधे हड्डियों के अंदर तक चुभ रही थी। एक खौफनाक रस्म का वो पहला हिस्सा जिसे देखकर कैमरे के पीछे खड़ी उस लड़की का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया था। ये उस रस्म की पहली एंटिटी थी जिसे हड्डी वाली कहा गया है। आग के सामने बैठी वो बूढ़ी डायन लिटरली इंसानी हड्डियों का ढेर चबा रही थी। हर बार हड्डी टूटने की भयानक आवाज के साथ उसके मुंह से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। उसके बाद उसने जो किया वो शायद कैमरे में कैद सबसे खौफनाक दृश्यों में से एक है। उसने एक बच्चे की खोपड़ी उठाई और उसमें से कोई काला तेल पीने लगी। इस दृश्य को रिकॉर्ड करते हुए कैमरा बुरी तरह कांप रहा था। उस लड़की के हाथ डर से बिल्कुल जम चुके थे। तभी अचानक ध्यान दूसरी तरफ जाता है। पेड़ से उल्टी लटकी एक और आकृति, रोती हुई औरत। वो जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी। वो कई लोगों की दर्दनाक चीखों से मिलकर बनी एक सामूहिक आवाज थी। और फिर एकदम से उसने रोना बंद कर दिया। वो झाड़ियों में छिपे हुए उस कैमरे की दिशा में देखने लगी। उसकी पूरी तरह से सफेद आंखें अंधेरे को चीरते हुए सीधा उस फिल्ममेकर को घूर रही थी। और फिर बीच मैदान में आग के चारों ओर नाचती हुई वो तीसरी एंटिटी दिखी, नाचने वाली औरत। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। हर बार जब वो घूमती तो उसकी रीढ़ की हड्डी पीछे से बाहर की तरफ निकलती हुई साफ दिखाई देती। लेकिन जब ढोल की आवाज तेज हुई और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया ना, तो वहां कोई चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक काला गड्ढा था जिसके अंदर से सैकड़ों फुसफुसाहटें आ रही थीं। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब आंखों देखी सच्चाई और कैमरे की स्क्रीन में एक भयानक अंतर दिखाई दिया। जब उस फिल्ममेकर ने अपनी नजरों को हटाकर कैमरे की डिजिटल स्क्रीन पर देखा, तो वहां कोई जीवित औरतें नहीं थीं,
बल्कि दर्जनों जली हुई लाशें थीं जो एक गोल घेरा बनाकर खड़ी थीं। तकनीक ने उस जंगल का असली और सबसे भयानक सच सामने ला दिया था। और उस कैमरे की स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच, उन जली हुई लाशों के घेरे के अंदर, एक शतविच्छत शरीर खड़ा था। पेट पूरी तरह से फटा हुआ, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई। और जानते सबसे दिल दहला देने वाली बात क्या थी? वो शरीर किसी और का नहीं, खुद उस लड़की का था जो उस कैमरे को पकड़े हुए थी। वो डिजिटल स्क्रीन भविष्य का एक ऐसा खौफनाक सच दिखा रही थी जिसे देखकर सच में दिल की धड़कन रुक जाए। डर के मारे कैमरा हाथ से छूटकर गिर गया और उसी पल ढोल की वो भयानक आवाज एकदम से रुक गई। पूरा जंगल अचानक से शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगे। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साथ 20 गर्दनों के मुड़ने की भयानक आवाज आई। ठक ठक ठक। उन सभी डायनों ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा ली थी और अब वे सीधा उस लेंस की तरफ देख रही थीं। उन सभी डायनों के चेहरे पर एक साथ एक बेहद भयानक मुस्कान फैल गई और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी जानवर के गले से निकली मौत जैसी लग रही थी। उन्होंने एक साथ एक ही भयानक स्वर में कहा, हमें देखने आई हैं। उस वक्त की रिकॉर्डिंग में महसूस होने वाला खौफ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो आवाज सीधे रूह को नोच रही थी। वहां से भागने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही पल कंटीली झाड़ियों और कीचड़ के बीच से बेतहाशा दौड़ शुरू हो गई। पीछे से जानवरों जैसी वो डरावनी हंसी गूंज रही थी। 5 मिनट बाद भागते भागते जब वो लड़की किसी तरह गांव पहुंची तो पूरा गांव खाली था। हर दरवाजे पर ताजा खून लगा था। और ठीक 1 मिनट बाद बीच गांव में पहुंचने पर असली धोखा सामने आया। सभी गांव वाले वहां घुटनों के बल बैठे हुए थे। कोई मदद नहीं, कोई रहम नहीं। उनके सामने वही डायने खड़ी थी और गांव का वो मुखिया माडवा उसी खतरनाक मुस्कान के साथ बोल पड़ा, हर अमावस्या को हम उन्हें एक इंसान सौंपते हैं। वो लड़की पूरी तरह से हार चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो सिर्फ एक मोहरा थी जिससे उस खौफनाक रात की भेंट चढ़ाने के लिए ही वहां लाया गया था। अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। उसे पकड़ लिया गया। काले आसमान के नीचे एक विशाल पत्थर पर उसे बांध दिया गया। हवा में जलते हुए मांस की इतनी तेज बदबू थी कि एक सांस लेना तक नामुमकिन हो रहा था। और तभी एक डायन, जिसकी जीभ असामान्य रूप से लंबी थी, उस बेबस लड़की के सीने पर आकर बैठ गई। उस डायन ने कान के पास आके बिल्कुल धीरे से फुसफुसाया, हम उनका मांस नहीं खाते, हम उनका डर खाते हैं। और उसके ठीक बाद उन सभी खौफनाक डायनों ने एक साथ इतनी जोर से चीखना शुरू किया कि कानों से खून बहने लगा। वो एक ऐसी चीख थी जो शरीर से आत्मा को बाहर खींच रही थी। अगली सुबह जंगल के बाहर पुलिस को सिर्फ वो आधा जला हुआ कैमरा मिला। पूरा गांव वो कालीझर जैसे हवा में गायब हो गया था। लेकिन कैमरे ने जो आखिरी चीज रिकॉर्ड की थी वो सबसे ज्यादा खौफनाक थी। स्क्रीन पर अगले साल की अमावस्या की तारीख थी और वीडियो में उन डायनों के बीच एक नया चेहरा नाच रहा था। उसकी आंखें सफेद थी, पैर उल्टे थे और उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। वो फिल्ममेकर अब उनमें से ही एक बन चुकी थी। कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात उस अनजान जंगल से ढोल की वही आवाजें आती हैं और औरतों की हंसी के बीच एक लड़की की फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। वे तुम्हें देख रही हैं। ये घटना एक खौफनाक चेतावनी है कि अंधी जिज्ञासा कभी कभी ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहां से कोई वापस नहीं आता। तो ये सवाल हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है कि जब अगली अमावस्या पर वे ढोल बजेंगे तो वो डायने किसे देख रही होंगी।